राजेश भोसले जुड़ गए हैं। राजेश हाय, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका योर स्टॉक में। और दर्शकों का जुड़ना भी शुरू हो चुका है, तो चलिए सीधा उन्हीं के सवालों के जवाब देते हैं। गुंजन अपना सवाल हमसे पूछना चाहते हैं। नमस्कार। हाँ, मेरा जो है 2 स्टॉक पे है। एक तो SBI है जो मैंने 767 पे लिया है, 777 पे लिया है। ठीक है। और वो 100 शेयर्स है, 100 क्वांटिटी। शॉर्ट टर्म के लिए लिया था मैंने, काफी टाइम हो गया उसको, लेकिन क्या वो 900 प्लस के टारगेट आएंगे उसमें? अभी काफी दिनों बाद चला है वो। तो उस पे एक जानना था। और एक DLF है मेरे पास 100 क्वांटिटी और 778 पे लिया था मैंने वो भी शॉर्ट टर्म के लिए लिया है। तो वो भी 900 जा नहीं पा रहा है, मतलब 800 जा नहीं पा रहा है। तो इसका भी मुझे थोड़ा डिटेल्स बताएं। चलिए, दोनों ही काउंटर से बताते हैं आपको कि शॉर्ट टर्म नज़रिया क्या होगा। हालांकि दोनों में ही आप फिलहाल मुनाफे में दिखाई दे रही हैं, लेकिन हाँ, अपर लेवल्स पर एक रेजिस्टेंस है दोनों ही काउंटर्स पे जो हमें दिखाई दे रहा है। तो राजेश जी, PSU बैंक का खेमा तो लगातार हम देख रहे हैं कि ऑन फायर है, लगातार चल रहा है, लेकिन SBI में इनफैक्ट दोनों ही काउंटर्स में इनका टारगेट 900 के आसपास का है। बताइए, शॉर्ट टर्म में ये टारगेट कब तक आए और क्या स्टॉप लॉस ये लगाएंगी? जी नमस्कार कविता जी। स्टेट बैंक के बारे में बात करें तो डेफिनेटली लास्ट 2 सेशन में काफ़ी अच्छा ट्रैक्शन दिखाई दे रहा है। एंड इनफैक्ट इस मोमेंटम की वजह से लास्ट 3-4 महीने से जो रेजिस्टेंस एक्ट करा था 850 के आसपास, तो उसके ऊपर प्राइजेस सस्टेन कर, तो वीकली चार्ट में एक फ्रेश कप एंड हैंडल पैटर्न ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है। एंड काफ़ी समय के बाद मूवमेंट आया है, तो एक्सपेक्ट कर रहे कि पॉसिबली 2 से 3 महीने में पॉसिबली जो है स्टॉक 1000 लेवल्स भी जा सकता है। तो बायस पॉजिटिव रखिए, होल्ड रखिए। नीचे में इनफैक्ट किसी भी व्यूअर को अगर फ्रेश एंट्री करनी हो तो 835 840 रिटेस्ट करता है तो बाय कर सकते हैं। इनका जो दूसरा काउंटर है वो है DLF। देखिए, रियलिटी स्पेस में कोई मेजर आउट परफॉर्मेंस नहीं दिखाई दे रहा है, बट DLF में कहीं ना कहीं 200 DMA पे बेस बन के कहीं ना कहीं लोअर लेवल से बाइंग आ रही है। तो अभी फिलहाल के लिए एक स्ट्रक्चरल बॉटम फॉर्मेशन हुआ है। नियर टर्म में जो रिसेंट स्विंग हाई है तो वो रिटेस्ट कर सकते हैं अराउंड 850 के आसपास। अगर 850 क्रॉस करता है देन इस पे एक ब्रॉड बेस्ड बाइंग देखने को मिल सकता है। बट हैविंग सेड दैट अभी करंटली एक सपोर्ट से घुमा है, तो 750 के स्टॉप लॉस से होल्ड करना है फॉर द टारगेट्स ऑफ 850। चलिए, तो ये है राय आपके दोनों ही स्टॉक SBI और DLF पर मिलती हुई राजेश जी की तरफ से। मुकेश कुमार साहब हमारे अगले कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। मुकेश जी गुड मॉर्निंग, कहाँ से बात कर रहे हैं? नमस्कार सर, मैं गाजियाबाद से बोल रहा हूँ सर। मैं जी बताइए, कौन सा स्टॉक लिया आपने? आइनॉक्स इंडिया के सर 500 शेयर है मेरे पास, 22 के रेट पर। ठीक है, मुझे क्या करना है? आप कितना समय देना चाहते हैं? शॉर्ट टर्म का नजरिया है, लॉन्ग टर्म का? लॉन्ग टर्म का ही है सर। ठीक है। तो सबसे पहले तो अच्छे लेवल पे आपने ख़रीदारी की हुई है आइनॉक्स इंडिया में, और 1222 का स्तर जो है उससे थोड़ा ऊपर स्टॉक, और फिलहाल यहाँ पर जो है वो फ़ायदा होता हुआ आज भी हम देख रहे हैं कि लगभग 1.25% चलता हुआ स्टॉक का पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में लगभग 9% का उछाल हमें देखने को मिल रहा है। पिछले 1 महीने में लगभग 15%, 15.5% चला है ये स्टॉक, और पिछले 6 महीने में 27.5% का रिटर्न इस वॉलेटाइल मार्केट में भी इस स्टॉक ने दिया है। तो लगातार एक अपवर्ड ट्रेंड और इनके भाव से भी ऊपर। राजेश बताएं, क्या करना चाहिए आइनॉक्स इंडिया में? फिलहाल मुनाफे में है और कोई हड़बड़ी भी नहीं है। जी नमस्कार प्रशांत जी। देखिए, ओवरऑल एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है आइनॉक्स इंडिया। एंड इनफैक्ट अगर आप इस वीक का भी ट्रैक्शन देखें तो ऑलमोस्ट 8% का मूव है। एक्सपेक्टेड है कि ये जो मूव है कंटिन्यू हो सकता है। 1290 1300 के जो है इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे, वो रिटेस्ट करते हुए हमें एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बट यहाँ पे जून के स्विंग्स हाई है 1300 के आसपास, तो वहाँ पे चार्ट्स को रीचेक करना होगा। अगर 1300 के आसपास ये स्ट्रेंथ अगर कंटिन्यू रहता है, 1300 लेवल्स अगर प्राइजेस क्रॉस करते हैं, तो पोजिशनली यहाँ से स्टॉक जो है 1450 के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। तो फिलहाल के लिए होल्ड रखिए। 1300 एक इम्पॉर्टेंट फर्स्ट टारगेट रहेगा, एंड उसे क्रॉस करने के बाद 1400 1450 के भी लक्ष्य ध्यान में रख सकते हैं। 1450 तक के लक्ष्य भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, लिहाजा जो है 1300 का लेवल काफ़ी अहम होगा इस काउंटर में।